पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मूजियान और बाकी उस मॉन्स्टर से फाउंटेन ऑफ यूथ मांगते हैं, लेकिन वो तो देने से साफ मना कर देता है। उसकी ये शर्त होती है कि अगर मार्क उसकी गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाए तभी वो फाउंटेन ऑफ यूथ देगा। इसके लिए तो मार्क मान भी जाती है, लेकिन बाकी कोई भी इस चीज के लिए राजी नहीं होता। इसलिए मूजियान अब ये तय करता है कि वो उस मॉन्स्टर से लड़कर ही फाउंटेन ऑफ यूथ को लेगा। जिसके बाद वो उस मॉन्स्टर से लड़ना शुरू कर देता है और इस चीज में बाकी लोग भी उसका साथ देते हैं। साथ ही मूजियान अपनी स्पिरिट्स को भी समन कर लेता है, जिस वजह से वो उस मॉन्स्टर की शील्ड को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सारे के सारे डिसाइपल्स अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो शील्ड तो चनकने तक का नाम नहीं ले रही थी। तो टूटने तो दूर की बात है, उनकी सारी मेहनत बस बर्बाद ही जा रही होती है। साथ ही मूजियान अपने घंटे वाली स्पिरिट्स का भी इस्तेमाल करता है, जिसको वो उस शील्ड से टकरा देता है, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि अब भी वो शील्ड जरा सा नहीं टूटा था। इधर मॉन्क एक खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जहाँ उसके पास एक मिस्टीरियस स्टोन होता है और ये स्टोन उसे एनलाइटमेंट ट्री के पास कल्टीवेशन करने से मिला था और वो उसकी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर की शील्ड के ऊपर अटैक किए जा रहा होता है, ताकि वो शील्ड थोड़ा सा कमजोर हो जाए। और जैसे वो कमजोर होगा वो सभी आसानी से उस शील्ड को तोड़ सकते हैं। साथ ही बाकी सारे डिसाइपल्स भी अपनी जरा से हिम्मत नहीं हारते और पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो शुआंग तो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करती है और तब इतने सारे लगातार अटैक को देखते हुए वो मॉन्स्टर थोड़ा घबराने लगता है। वो खुद से कहता है, लगता है शायद अब मुझे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि ये लोग इतनी कोशिश करके मेरा शील्ड तो तोड़ ही देंगे। और जिस चीज का उसे डर था वही चीज होने लगती है। वो शील्ड हल्का हल्का टूटने लगता है। ये देखकर वो मॉन्स्टर वहां से पानी में छुप जाता है, जिसके बाद वो शील्ड पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। ये देखकर सभी एकदम खुश हो जाते हैं कि आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और ये शील्ड अब टूट चुका है। लेकिन शील्ड के टूटने से इतना ज्यादा और आसपास फैल जाता है कि जो भी उससे टकराएगा वो तो वहीं पर खत्म हो जाएगा। लेकिन तब मॉन्क सामने एक बहुत ही बड़ा अपनी पावर से बना शील्ड बना देता है, जो कि उस मॉन्स्टर की शील्ड वाले ऑरा को रोक लेता है और इस वजह से किसी को कोई भी चोट नहीं लगती। और जब मॉन्स्टर के शील्ड वाला ऑरा खत्म होता है तो सभी वहां से उस फाउंटेन ऑफ यूथ के पास आते हैं ताकि उसका वाटर ले सके। लेकिन जब मूजियान उसके वाटर को लेने की कोशिश करता है तो ये देखकर वो एकदम हैरान था कि इस वाटर का पानी तो अब बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। तभी उसके अंदर से वो मॉन्स्टर निकलकर वहां से बाहर भाग जाता है। और अब ये चीज देखकर मॉन्क को पता चलता है कि जब तक ये मॉन्स्टर इस पानी में था तभी ये पानी फाउंटेन ऑफ यूथ कहला रहा था, लेकिन अब ये निकल चुका है इसमें से तो ये पानी भी एकदम नॉर्मल हो चुका है, क्योंकि वो पानी उसी की पावर की मदद से ऐसा था। जिस पर वो मॉन्स्टर कहता है, तुम लोगों ने समझने में बहुत देरी कर दी है, क्योंकि अब तो मैं तुम्हारे हाथ नहीं लगने वाला। मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम जिंदगी भर बस फाउंटेन ऑफ यूथ को ढूंढते रहो, लेकिन वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर तो मूजियान को एकदम ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि अब वो क्या करे। वो सोचता है कि मैं कैसे भी करके इस मॉन्स्टर को दोबारा इसके अंदर ला कर रहूंगा, क्योंकि मुझे अपने ग्रैंडपा को जिंदा करना है, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। तभी वहाँ पर भागते हुए वो छोटी फेरीज आती है। ये देखकर बाकी सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये फेरीज यहाँ पर क्या काम करने के लिए आई हैं। तब वो फेरीज मूजियान को अपना अपना इंट्रोडक्शन देती है, जिसमें सभी अपने बारे में और अपनी एज बताते हैं। और उनकी एज सुनकर तो मूजियान तो एकदम हैरान ही रह जाता है, क्योंकि किसी की उम्र 4180 साल थी, किसी की 3800 और कोई कोई तो 5,000 साल का होता है। और वो सभी मूजियान से कहते हैं, हम यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं ताकि तुम्हारे ग्रैंडपा को दोबारा से रीइंकार्नेट कर सकें। ये सुनकर मूजियान हैरान रह जाता है कि आखिर ये लोग मेरे ग्रैंडपा को कैसे रीइंकार्नेट कर सकते हैं। वो उनसे पूछता है, अगर तुम मेरे ग्रैंडपा को रीइंकार्नेट कर सकते हो तो इसके लिए तुम जो मांगोगे मैं वो देने के लिए तैयार हूँ, तो बताओ तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए। जिस पर वो फेरिस कहती है, जब तुम उस
मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहे थे तब हमने देखा कि तुम्हारे पास केओस टैबलेट स्पिरिट है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल माना जाता है। तो हमें कुछ देर के लिए वहाँ पर कल्टीवेशन करना है। हम तुम्हारी थोड़ी सी पावर्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम अपना कल्टीवेशन कर सके और इसके बदले हम तुम्हें तुम्हारे ग्रैंडपा को दोबारा से रीइंकार्नेट कर देंगे। तो बताओ तुम कि तुम्हारा क्या फैसला है। ये सुनकर मूजियान थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि आखिर इन लोगों को मेरे केओस टैबलेट स्पिरिट की थोड़ी पावर्स क्यों चाहिए, आखिर ये लोग उसके बदले में करना क्या चाहते हैं। तभी मार्क को होश आ जाता है लेकिन उसे तो कुछ याद ही नहीं था कि आखिर यहाँ पर आसपास हुआ क्या। इसलिए वू शुआंग उसे कान में सारी बात बताने लगती है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। अब मूजियान उन फेरीज की शर्तों को सुनकर वहाँ से सीधा अपने केओस टैबलेट स्पिरिट में आ जाता है और वहाँ की जो गार्डियन है उससे कहता है मुझे कुछ फेरीज मिली है जो यहाँ के पावर्स का इस्तेमाल करके कल्टीवेशन करना चाहती है, तो क्या मुझे वो उन्हें दे देना चाहिए। इससे क्या नुकसान और क्या फायदा हो सकता है। तब वो गार्डियन उससे कहती है तुम्हारे केओस टैबलेट स्पिरिट की पावर एक वेपन है हर तरह की पावर को इस्तेमाल करने का, और अगर वो फेरीज इसकी पावर्स का इस्तेमाल करके अपना कल्टीवेशन करते हैं तो उन्हें पहले से भी कहीं ज्यादा पावर्स मिलेगी जिस वजह से वो काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। इसी कारण से उन्हें तुम्हारे केओस टैबलेट स्पिरिट की थोड़ी सी पावर्स चाहिए ताकि वो लोग अपना कल्टीवेशन करके अपनी पावर्स को बढ़ा सके। लेकिन इससे ये भी है कि तुम्हें तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि उनका सिर्फ फायदा ही होगा, और अगर वो लोग इसके बदले तुम्हारे ग्रैंडपा को जिंदा कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से तुम्हें ये शर्त मान लेनी चाहिए। इसलिए अब मूजियान उन फेरीज के पास आता है और उनसे कहता है मैं तुम्हारी शर्तें मानने के लिए राजी हूँ, तुम मेरी पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन तुम्हें उसके बदले मेरे ग्रैंडपा को जिंदा करना होगा। जिस पर वो फेरीज कहती है आप टेंशन मत लो, हम आपकी पावर्स का उतना ज्यादा भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, जितनी हमें जरूरत होगी हम उतना ही इस्तेमाल करेंगे। वहीं ये सारी चीजें देखकर वो मॉन्स्टर तो एकदम ज्यादा हैरान और गुस्सा हो रहा होता है कि आखिर ये मूजियान अपनी केओस टैबलेट स्पिरिट की पावर्स का इस्तेमाल करने इन्हें कैसे दे रहा है। काश ये पावर्स मुझे मिली होती तो मैं खुद पहले से कितना ज्यादा पावरफुल बन जाता, क्योंकि केओस टैबलेट स्पिरिट की पावर सारी पावर्स की मदर जैसी है, वही सारी पावर्स का एक हब है, और जिसके पास भी वो पावर्स होगी वो अपनी किसी भी पावर्स को आसानी से बढ़ा सकता है। इसलिए मुझे एक बार मूजियान से बात करनी चाहिए, हो सकता है वो कि अब मुझे फाउंटेन ऑफ यूथ के बदले अपनी केओस टैबलेट स्पिरिट की थोड़ी सी पावर्स देने के लिए मान जाए। जिसके बाद वो वहाँ से मूजियान के पास आता है और उससे कहता है मिस्टर मूजियान मुझे माफ कर देना, लगता है हम दोनों के बीच थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मैं तो तुम्हें फाउंटेन ऑफ यूथ को ले जाने के लिए दे सकता हूँ लेकिन थोड़ा सा तुम्हें मेरा काम करना होगा, मुझे भी तुम्हारी केओस टैबलेट स्पिरिट की पावर्स चाहिए, तुम थोड़ी सी पावर्स मुझे भी दे सकते हो ताकि इसके बदले मैं तुम्हें बड़ी ही आसानी के साथ फाउंटेन ऑफ यूथ दे सकूं। तब ये देखकर बाकी सारे डिसाइपल्स हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये अचानक से ये मॉन्स्टर इतना बदल कैसे गया, लगता है इसके पीछे इसका जरूर कुछ राज होगा, उसी वजह से ये अचानक से इतना बदल गया और ये फाउंटेन ऑफ यूथ देने के लिए भी राजी हो गया है। लेकिन तब मूजियान उससे कहता है मैं तुम्हारी इस शर्त पे राजी नहीं हूँ, इसलिए अब चले जाओ यहाँ से। जो सुनकर वो मॉन्स्टर गुस्सा हो जाता है और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।